नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और रशिया ने एक डील साइन की है 2.53 बिलियन के अंदर, जिसके अंदर हमें मिग-29 और सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट खरीदने हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जो अमेरिकन फाइटर जेट F-21 है, जो यूएस के द्वारा क्लेम किया जाता है कि एक लीथल कॉम्बिनेशन है स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 और F-22 का, और हमें पेश किया गया था। इसका न खरीदा जाना या इस पर ध्यान ना देना अमेरिका को नाराज करने वाला है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले यूरेशियन टाइम्स ने भी ये रिपोर्ट किया था कि यूएस एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने यह दावा किया है कि अगर इंडिया 114 F-21 फाइटर जेट खरीदता है तो वे और किसी भी देश को इस फाइटर जेट को पेश नहीं करेंगे। और अभी दोस्तों, इंडिया चाइना के बीच में जो क्लैश हुआ, उसके बाद में इमरजेंसी परचेज के तहत इंडिया ने 33 नए फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया रशिया से, जिसमें 12 सुखोई 30 MKI, 21 मिग-29 थे और साथ ही दोस्तों 59 मिग-29 का अपग्रेडेशन भी शामिल था। और दोस्तों, अगर हम बात करें मिग-29 की प्रोक्योरमेंट की और इसके अपग्रेडेशन की, तो इसका कॉस्ट जो एस्टीमेट है 7,418 करोड़ है। वहीं सुखोई 30 MKI जो 12 फाइटर जेट खरीदने हैं, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 10,730 करोड़ रुपए आता है। और दोस्तों, राहुल बेदी जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं, वे बताते हैं कि यूएस का बार बार इंडिया को काटसा के लिए धमकाना और बताना कि रशियन मिलिट्री हार्डवेयर आप नहीं खरीद सकते और फाइटर जेट भी नहीं खरीद सकते, ये भी एक इशू हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, यूके के जेन्स डिफेंस वीकली के अंदर ये लिखा गया कि जब इंडिया ने ये फैसला किया तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने ये अनाउंस किया कि इंडिया काटसा से सेफगार्डेड नहीं है। और बेदी ने यह भी कहा कि यूएस डिफेंस ऑफिशियल ने यह भी कहा कि हम अपनी सारी एलाइज और पार्टनर से ये कहते हैं कि वे रशिया से वेपन सिस्टम ना खरीदें, काटसा एक्ट अदरवाइज उनके ऊपर लग सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इस काटसा एक्ट के अंदर किसी भी कंट्री को वेवर नहीं दिया जा सकता, लेकिन दोस्तों हर केस को एक केस बाय केस से देखा जाता है, जिसका मतलब यह है कि उसका थोड़ा सा इंटेंट देखा जाता है और उसके बाद में उस पर अलग से फैसला लिया जा सकता है। और यह डील इतनी बड़ी नहीं है जिसके ऊपर फैसला लिया जा सके। इससे पहले S-400 के लिए भी ऐसी ही बात आई थी, वो डील बड़ी है दोस्तों, उस पर ऐसी एक्ट लग सकता है जब इंडिया S-400 इंडिया के पास आ जाएगा। तो दोस्तों, ये बात की बात है, जब इंडिया ने उसकी भी परवाह नहीं की तो ये तो छोटी सी चीज है। और अभी दोस्तों, ये एक्ट इसलिए भी प्रभावी हो सकता है कि यूएस को ये लग सकता है कि हमारा लॉकहीड मार्टिन का F-21 नहीं खरीदा और उसके बदले में इंडिया ने रशियन सुखोई 30 MKI और 21 मिग-29 खरीद लिए। और दोस्तों, यूएस लंबे समय से अपने F-21 फाइटर जेट को इंडिया को देने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे पहले एरो इंडिया 2019 के अंदर दिखाया गया था, जो बेंगलोर में हुई थी। और बेदी दोस्तों ये भी बताते हैं कि ये एक रीब्रांडेड F-16 है, जिसे मिड 1970s के अंदर लाया गया था। और अभी यूएस का ये मानना है कि इंडिया इसको लाइसेंस लेके बिल्ड करे इंडिया के अंदर, तो इससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बूस्ट करने की, और 114 ऐसे फाइटर जेट या इससे भी ज्यादा खरीदे जा सकते हैं। और दोस्तों, जहां तक F-16 की बात है तो यूएस एयरफोर्स अब इसे और नहीं खरीदना चाहती। इसका टेक्सास के अंदर जो प्लांट था वो भी बंद हो चुका है, उसे दोस्तों दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था और वो अंतिम सांस से भी लेता बताया जाता है। हालांकि बहुत सी कंट्रीज F-16 को यूज कर रही हैं, तो ऐसे में उन्हें स्पेयर्स की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर इसकी लाइन इंडिया पे शिफ्ट हो जाती है तो ये अगले 5-6 सालों तक और ज्यादा सरवाइव कर लेगा, और इससे जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति है, अमेरिका फर्स्ट ड्राइव उनकी जो है, उसको भी बल मिल सकता है और लोगों को काम भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया का रशिया और फ्रेंच फाइटर जेट की तरफ जाना अब यूएस को उकसा सकता है कि वह काटसा एक्ट इंडिया के ऊपर लगाए। लेकिन इसका जो भी रिजल्ट होगा, इंडिया अपनी सुरक्षा को पहले देखेगा। धन्यवाद। जय हिंद।